चक्र या पहिया एक संस्कृत शब्द है जो हमारे शरीर में प्राण या ऊर्जा बिंदु को संदर्भित करता है, जो शरीर के अंगों जैसे धमनियों, नसों और तंत्रिकाओं में स्थित होता है। भारत में प्राचीन काल के दौरान चक्रों को ऊर्जा के विभिन्न रूपों के रूप में संदर्भित किया जाता था। ध्यान करते समय ध्यान के बिंदु के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि हमारी कुंडलिनी को सक्रिय किया जा सके। माना जाता है कि मानव शरीर 7 मुख्य चक्रों से बना है, जिन्हें योग का अभ्यास करके और मंत्रों का जाप करके प्रभावी रूप से सक्रिय किया जा सकता है। साथ ही कुछ मुद्राओं का अभ्यास करने से भी इन चक्रों को खोला जा सकता है। प्रत्येक चक्र की अपनी अनूठी मुद्राएं और मंत्र होते हैं जो चक्रों को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। हालांकि इससे पहले कि हम इन चक्रों को खोलने के तरीके के बारे में जानें, हमें पहले यह समझना होगा कि चक्र क्या है और वे कैसे काम करते हैं। चक्र क्या है? मानव शरीर 7 ऊर्जा केंद्रों से बना है, जिन्हें चक्र कहा जाता है, जो पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक फैले होते हैं। ये चक्र शरीर, मन और बुद्धि के विभिन्न कार्यों को सूक्ष्म ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनमें से प्रत्येक चक्र की अपनी ऊर्जा होती है और यह हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से निकटता से जुड़ा होता है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होता है और यह अस्तित्व और बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का काम करता है। स्वाधिष्ठान मूल चक्र के ऊपर त्रिकास्थि क्षेत्र में स्थित होता है और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित होता है। इस चक्र के ऊपर मणिपुर होता है जो आंत क्षेत्र में स्थित होता है और पाचन स्वास्थ्य से संबंधित होता है। भावनात्मक स्तर पर यह चक्र शक्ति, आत्मसम्मान, भय और अन्य संबंधित भावनाओं से संबंधित होता है। मणिपुर के ऊपर अनाहत चक्र होता है। यह चक्र हृदय के ऊपर छाती क्षेत्र में स्थित होता है और आंतरिक शांति, भक्ति और प्रेम से संबंधित होता है। विशुद्धि अनाहत चक्र का अनुसरण करता है और गले के क्षेत्र में स्थित होता है। यह चक्र विशेष रूप से आत्माभिव्यक्ति, संचार और अन्य संबंधित क्षेत्रों से संबंधित होता है। विशुद्धि के ऊपर आज्ञा चक्र है जो आपकी भौहों के बीच स्थित है। यह चक्र कल्पना, अंतर्ज्ञान और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का जवाब देने की शक्ति का जवाब देता है। अंत में सिर के ऊपर स्थित सहस्रार बाहरी और आंतरिक सुंदरता से संबंधित है और इसका आध्यात्मिक अर्थ है। मानव शरीर में चक्रों को कैसे सक्रिय करें? जैसा कि ऊपर दिए गए अनुभाग में बताया गया है, 7 चक्रों में से प्रत्येक मानव शरीर के विभिन्न क्षेत्रों और भागों से मेल खाता है। इन चक्रों को खोलने या संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि हमारी शारीरिक प्रणाली शारीरिक और भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर रूप से कार्य कर सके। इस संतुलन को प्राप्त करने के साथ साथ ऊर्जा प्राप्त करने और विशिष्ट शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए योग, मुद्रा और मंत्रों का अभ्यास किया जा सकता है। चक्र संतुलन के लिए योगासन। ताड़ासन। यह प्रतीत होता है कि सरल आसन धरती माता के साथ आपके संबंध को बढ़ाता है, जबकि आपको अपने आप से अधिक गहराई से जोड़ता है। साथ ही यह मुद्रा आपको वर्तमान क्षण के बारे में पूरी तरह से जागरूक होने में मदद करती है। इसके अलावा ताड़ासन के शरीर और मन के लिए कई बेहतरीन लाभ हैं। यह आसन समन्वय और मुद्रा को बढ़ाता है, चपलता में सुधार करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और आपके पैरों, पीठ और कूल्हों को मजबूत बनाता है। वीरभद्रासन। यह खड़े होने की मुद्रा एक और बेहतरीन आसन है जो आपके शरीर को धरती से जोड़ने में मदद करता है। वीरभद्रासन या योद्धा मुद्रा आपके शरीर के माध्यम से आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति या प्राण को स्थानांतरित करने में मदद करती है, जबकि आपको सबसे प्रमुख चक्र से जड़ देती है। यह मुद्रा आपके पैरों को मजबूत बनाने, कूल्हों को खोलने और आपके घुटनों और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाने में फायदेमंद है। इसके अलावा यह मुद्रा अच्छे रक्त संचार और बेहतर श्वसन को प्रोत्साहित करती है। अंत में वीरभद्रासन पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हुए ध्यान, संतुलन और स्थिरता को बढ़ाता है। सेतु बंधासन। सेतु बंधासन या ब्रिज पोज एक अत्यधिक गतिशील और लाभकारी योग मुद्रा है जो आपके पैरों को धरती में मजबूती से टिकाता है, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी मूल चक्र से संबंधित अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा को छोड़ती है। साथ ही ब्रिज पोज गले के चक्र को सक्रिय करने का काम करता है, जबकि सौर जाल चक्र और हृदय को खोलता है। इसके अलावा योग मुद्रा त्रिकास्थि चक्र को संतुलित करने में भी मदद करती है। जब बात शारीरिक लाभ की आती है तो सेतु बंधन तनाव और अवसाद से लड़ने में मदद करता है। साथ ही यह आसन पाचन में सुधार करते हुए रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। अंत में
विशिष्ट चक्रों को सक्रिय करने के अलावा यह मुद्रा फेफड़ों, पेट के अंगों और थायराइड ग्रंथियों को सक्रिय करती है। चक्र संतुलन के लिए मुद्राएं। योग मुद्राओं के साथ साथ कुछ ऐसी मुद्राएं भी हैं जो महत्वपूर्ण जीवन शक्ति या प्राण को मुक्त करने और चक्रों को सक्रिय करने में सहायता करती हैं। ये मुद्राएं नीचे बताई गई हैं। मूलाधार। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए आरामदायक स्थिति में बैठें। अपना पूरा ध्यान अपने पेरिनियम पर केंद्रित करें। फिर अपने अंगूठे और तर्जनी की मदद से एक वृत्त बनाने की दिशा में काम करें। आपके हाथ आपके घुटनों पर टिके होने चाहिए और आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। सांस लेते और छोड़ते समय गहरी सांस लें। इसे 7 से 10 सांसों तक दोहराएं। स्वाधिष्ठान। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए आराम से बैठते समय आपका ध्यान आपकी नाभि और कटी कशेरुका 1 से 1 इंच नीचे स्थित क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए। आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ पर टिका होना चाहिए और आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए, आपकी गोद में, जहां आपके अंगूठे थोड़े से स्पर्श करते हों। सांस लेते और छोड़ते समय गहरी सांस लें। इसे 7 से 10 सांसों तक दोहराएं। मणिपुर। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठते समय आपका ध्यान नाभि के क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए जो सौर जाल की ओर है और वक्षीय कशेरुका संख्या 8 की ओर है। अपनी उंगलियों को सीधा रखते हुए और आगे की दिशा में इशारा करते हुए ऊपर की ओर स्पर्श करते हुए अपने अंगूठे को दाएं से बाएं की ओर वी आकार में क्रॉस करके रखें। सांस लेते और छोड़ते समय गहरी सांस लें। इसे 7 से 10 सांसों तक दोहराएं। अनाहत। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठते समय आपका ध्यान वक्षीय कशेरुका संख्या 1 के पार अपने हृदय के क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए। आपके अंगूठे और तर्जनी को एक वृत्त बनाने की आवश्यकता है। आपके बाएं हाथ की हथेली आपके बाएं घुटने पर टिकी होनी चाहिए। आपका दाहिना हाथ आपकी छाती के क्षेत्र के केंद्र की ओर उठा होना चाहिए और आपकी हथेलियां आपके हृदय की ओर थोड़ी झुकी होनी चाहिए। सांस लेते और छोड़ते समय गहरी सांस लें। इसे 7 से 10 सांसों तक दोहराएं। विशुद्धि। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठते समय आपका ध्यान आपके गले के निचले हिस्से से लेकर ग्रीवा कशेरुका नंबर 3 तक के क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए। अपने अंगूठे को छूते हुए एक वृत्त बनाएं, जबकि आपकी बाकी उंगलियां ढीली और क्रॉस की हुई होनी चाहिए। आपके हाथों को आपके सौर जाल और गले के सामने उठाया जाना चाहिए या उन्हें अपनी गोद में रखना चाहिए। सांस लेते और छोड़ते समय गहरी सांस लें। इसे 7 से 10 सांसों तक दोहराएं। आज्ञा। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठते समय आपका ध्यान आपकी तीसरी आंख के क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए, जो आपकी भौहों के बीच के क्षेत्र से शुरू होकर ग्रीवा कशेरुका नंबर 1 तक और आपकी खोपड़ी के बाहरी क्षेत्र को घेरे हुए है। फिर अपने अंगूठे को अपनी तर्जनी, छोटी उंगली और अनामिका के साथ दूसरे पादांगों पर छूते हुए एक हृदय का आकार बनाएं। फिर आपको अपनी मध्यमा उंगलियों को ऊपर उठाने की जरूरत है ताकि एक मुकुट का निर्माण हो सके। आपके हाथ आपके सौर जाल और तीसरी आंख के सामने उठे होने चाहिए या उन्हें अपनी गोद में आराम से रखें। सांस लेते और छोड़ते समय गहरी सांस लें। इसे 7 से 10 सांसों तक दोहराएं। सहस्रार। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए आराम से बैठते समय आपका ध्यान आपके सिर के ऊपर और खोपड़ी के क्षेत्र से 3 इंच ऊपर अपने मुकुट के क्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए। अपनी उंगलियों को अंदर की ओर और अपने बाएं अंगूठे को दाएं हाथ के नीचे रखते हुए अपने हाथों को पकड़े। अपनी अनामिका को ऊपर उठाए ताकि मुकुट बन जाए। अपने हाथों को अपने सौर जाल के सामने सिर के क्षेत्र के ऊपर उठाए और उन्हें अपनी गोद में आराम दें। सांस लेते और छोड़ते समय गहरी सांस लें। इसे 7 से 10 सांसों तक दोहराएं। नियमित रूप से योग करने के साथ साथ मुद्राएं इन चक्रों को सक्रिय करने में सहायता कर सकती हैं। इससे आपके शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चक्रों को सक्रिय करने के लिए मंत्र। योग मुद्राओं और मुद्राओं की तरह ही कुछ मंत्र हैं जिन्हें सही तरीके से जपने पर चक्र सक्रिय हो सकते हैं। विशिष्ट चक्रों को सक्रिय करने के लिए मंत्र जप अपनी स्वाभाविक आवाज में किया जाना चाहिए। साथ ही मंत्र जप में ऊंची या नीची आवाज का उपयोग करना चक्रों को खोलने के लिए उपयुक्त नहीं है। मूलाधार चक्र लाम का जाप करें। मूल चक्र को सक्रिय करने के लिए आपको लाम का जाप करना चाहिए। यह चक्र आपकी संपत्ति, सुरक्षा की भावना और समृद्धि को सक्रिय करने का काम करता है। साथ ही अगर आपकी ऊर्जा कम है तो बस लाम मंत्र का जाप करने से आपको फिर से ऊर्जा मिल सकती है। स्वाधिष्ठान चक्र वम का जाप करें।
त्रिक चक्र व्यक्ति की कामुक और यौन इच्छाओं के साथ साथ आपकी आनंद की इच्छा से संबंधित है। इस चक्र को सक्रिय और शुद्ध करने के लिए आपको वम मंत्र का जाप करना होगा। मणिपुर चक्र राम का जाप करें। ऐसी मान्यता है कि सौर जाल चक्र को सक्रिय करने से आपके भाग्य और शक्ति को सक्रिय करने में मदद मिलती है। हवा में गूंजता राम का जाप आपकी किस्मत बदलने में मदद कर सकता है। अनाहत चक्र यम का जाप करें। हृदय चक्र प्रेम और प्रेमपूर्ण संबंध बनाने से संबंधित सभी चीजों को दर्शाता है। इसलिए यदि आप प्रेम की कमी का सामना कर रहे हैं या अपने रिश्तों में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो माना जाता है कि यम मंत्र का जाप हृदय चक्र को खोलकर आपके रिश्तों को जीवंत बनाता है। विशुद्धि चक्र हम का जाप करें। गले के क्षेत्र की तरह यह चक्र आपकी आध्यात्मिक और शारीरिक आवाज को दर्शाता है। सांस लेने के व्यायाम और हम मंत्र का जाप गले के चक्र को सक्रिय करने में मदद करता है। आज्ञा चक्र ओम या ओम का जाप करें। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, यह चक्र आपके माथे के केंद्र में स्थित है। यह तीसरा नेत्र चक्र आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, मार्गदर्शन और जागरूकता के स्तर से संबंधित है। ओम या ओम मंत्र का जाप करने से यह चक्र खुल जाता है। सहस्रार चक्र ओम या आ का जाप करें। शीर्ष चक्र सिर के ऊपर स्थित है और आध्यात्मिक संबंधों से मेल खाता है। इसलिए ओम या आ का जाप कुंडलिनी को जागृत कर सकता है और हमें आत्मज्ञान के मार्ग की ओर ले जा सकता है। चक्र संतुलन प्राणायाम। प्राणायाम अपने आप में चक्र संतुलन और शुद्धिकरण है। सांस नियंत्रण की विभिन्न तकनीकें शरीर से विषाक्त पदार्थों और असंतुलन को दूर करने और उपचार में सहायता करती हैं। इन प्राणायामों को आगे निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। गहरी उदर श्वास प्राणायाम, पूर्ण यौगिक श्वास, वैकल्पिक नासिका श्वास या अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम। अन्य चक्र संतुलन युक्तियाँ। यौगिक हस्तक्षेप के अलावा ऐसी अन्य चीजें भी हैं जिन्हें आप अपने चक्रों को संतुलित करने के लिए अपना सकते हैं। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना, ध्वनि उपचार की कोशिश करना, प्रकृति के साथ फिर से जुड़ना और चक्र रंग ध्यान करना जैसी चीजें भी आपके जन्मजात चक्रों को सक्रिय करने का काम कर सकती हैं। इसके अलावा भोजन 7 चक्रों में से प्रत्येक को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पहलू के बारे में व्यापक ज्ञान योग TTC ऋषिकेश कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जहां चक्रों को सक्रिय करने से संबंधित सभी उपकरणों और तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। समापन विचार। चक्रों की तुलना चेतना के विभिन्न स्तरों से की जा सकती है और इन चक्रों को सक्रिय करने के लिए चेतना के सर्वांगीण परिवर्तन की आवश्यकता होती है, न कि केवल बाहरी या भौतिक क्षेत्रों में हेरफेर करने की। चक्रों को सक्रिय करने के लिए योगासन, मंत्रों का जाप, मुद्राओं का अभ्यास और विभिन्न कुंडलिनी जागरण प्राणायाम करने के माध्यम से एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है। शुद्धिकरण होने पर सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मोड़ पर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।